दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर मनोज तिवारी से होगी कन्हैया कुमार की टक्कर। कांग्रेस ने 10 और सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 10 नामों की 13वीं लिस्ट जारी कर दी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से इस बार मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को टिकट दे दिया है। कांग्रेस ने 13वीं लिस्ट में कुल 10 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। दिल्ली की चांदनी चौक सीट से जेपी अग्रवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार, उत्तर पश्चिम दिल्ली से उदित राज को टिकट दिया गया है। इसके अलावा पंजाब की 6 सीटों पर भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले जो कानून से खिलवाड़ करेगा उसका राम नाम सत्य है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी ने देश को विकास के साथ आस्था और सुशासन का मॉडल दिया है। विकास और विरासत की जुगलबंदी से देश को दुनिया में विशिष्ट स्थान हासिल हुआ है। योगी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसका राम राम सत्य है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराधी ये सोचता है कि अपराध करने के बाद पड़ोसी राज्यों में छुप जाएगा तो उसको उस लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो भाग सके। मुख्यमंत्री योगी ने लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत का आह्वान करते हुए कहा कि उत्तराखंड और यूपी की 85 सीटें मोदी के गले का हार बनेंगी। अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ा झटका, सभी 39 सीटें जीत सकता है इंडिया गठबंधन। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अब महज कुछ ही दिनों का समय बचा है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दल प्रचार में जुटे हैं। पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत तमाम नेता रोजाना विभिन्न राज्यों में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस बीच सामने आए एक ताजा सर्वे में तमिलनाडु में बीजेपी को तगड़ा झटका लगने का अनुमान है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के अनुसार तमिलनाडु की सभी सीटें विपक्षी गठबंधन इंडिया के खाते में जा सकती हैं। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कमल का बटन इतनी जोर से दबाएं कि झटके इटली तक महसूस हों। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को कभी भी खत्म होने नहीं देगी और न ही कांग्रेस को ऐसा करने देगी। अमित शाह ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कमल का बटन इतनी जोर से दबाएं कि इटली तक झटके महसूस किए जा सकें। अमित शाह ने यहाँ एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जनता से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल देने को कहा ताकि अगले 3 वर्षों में राज्य में नक्सलवाद की समस्या को खत्म किया जा सके। अगली बड़ी खबर, मायावती बनेंगी देश की प्रधानमंत्री, तब दुनिया में नंबर 1 बनेगा भारत। बसपा प्रत्याशी जावेद ने किया बड़ा दावा। दरअसल पेशे से व्यापारी और अधिवक्ता जावेद सिमनानी को बसपा ने गोरखपुर लोकसभा सीट से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। जावेद सिमनानी ने कहा कि गोरखपुर का चुनाव लोकल वर्सेस बाहरी का चुनाव है। गोरखपुर की जनता गोरखपुर के बेटे को चुनाव जिताएगी, बाहरियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। जावेद ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, तभी भारत दुनिया में नंबर 1 बनेगा। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने आरजेडी के घोषणा पत्र पर बोला जबरदस्त हमला। बोले तेजस्वी यादव देश को 1 करोड़ रोजगार देने का वादा कर रहे हैं, क्या वो अगले प्रधानमंत्री बन रहे हैं? दरअसल केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने आरजेडी के घोषणा पत्र को लेकर तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या तेजस्वी यादव भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं जो बोल रहे हैं कि देश में 1 करोड़ रोजगार देंगे और 500 रुपए में गैस सिलेंडर बांटेंगे? ऐसे ही बोल देने पर कोई टैक्स लगता है क्या? उन्होंने कहा कि ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार 2019 के चुनाव में आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी और इस बार भी वही हालत रहेगी, एक भी सीट महागठबंधन को नहीं मिलेगी। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली कभी वो हवा में उड़ते हैं तो कभी समुद्र के नीचे चले जाते हैं। दरअसल राजस्थान में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने जन जन के लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म कश्मीर में होने का दावा कर डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कभी अपनी झूठी वीरता दिखाते हैं, कभी सेखी मारते हैं, कभी वो कबीरदास जी को अपने भाषण में गोरखनाथ जी से मिलवा देते हैं, कभी वो गटर से गैस बनाते हैं, कभी बादल में मिसाइल छोड़ देते हैं, कभी वो मांस मछली की बात करते हैं। पीएम मोदी के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कभी उस समय की बात करते हैं जब ईमेल था ही नहीं। उन्होंने कहा कि कभी वो हवा में उड़ते हैं तो कभी वो समुद्र के नीचे चले जाते हैं। प्रियंका गांधी ने पूछा कि उनके इन बयानों और कामों से क्या फर्क पड़ता है, इससे आम आदमी को क्या सरोकार है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को कुछ समझ नहीं आ रहा, उनकी सरकार में इतनी शक्ति हो गई है कि
अधिकारी और साथ में काम करने वाले डरते हैं। उन्होंने कहा कि जब ऐसी स्थिति बनती है तब आदमी जनता से कट जाता है। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जनता से कट चुके हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता की समस्या महंगाई और बेरोजगारी है। उन्होंने कहा कि 10 सालों में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की। अगली बड़ी खबर, बीजेपी सरकार की फिर से बड़ी मुश्किल, मनोज जरांगे ने दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले अगले महीने अगर मराठा आरक्षण का मुद्दा हल नहीं हुआ तो फिर से भूख हड़ताल करूंगा। दरअसल मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले महीनों में मराठा आरक्षण का मुद्दा नहीं सुलझा तो मैं 4 जून से एक बार फिर भूख हड़ताल पर बैठूंगा। हमें राज्य सरकार ने गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि महायुति ने हमें मराठा आरक्षण नहीं दिया। जब महाविकास आघाड़ी सत्ता में थी तब उन्होंने मराठा आरक्षण के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वो 4 जून से एक बार फिर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगली बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने ली सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी। कहा यह तो सिर्फ ट्रेलर था। दरअसल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल अमेरिका में मौजूद है। उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग का जिम्मा लिया है। साथ ही कहा कि सलमान, हमने ये हमला तुम्हें सिर्फ ट्रेलर दिखाने के लिए किया था। ये हमारी पहली और आखिरी वार्निंग है। दरअसल सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर सुबह मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों ने फायरिंग की थी। इसके बाद पुलिस ने उनके आवास के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है। अगली बड़ी खबर, सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद मनसे चीफ राज ठाकरे ने सलमान खान से की मुलाकात। दरअसल बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने सलमान खान से मुलाकात की। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। वहीं अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र एटीएस भी जांच में जुट गई है। महाराष्ट्र एटीएस की टीम भी फायरिंग करने के पीछे कौन है इसकी जांच में जुटी है। इसी बीच हमलावरों की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें से एक युवक हरियाणा के गुरुग्राम का बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र कर दिया जारी। जनता से कर दिए कई बड़े वादे, फ्री बिजली, फ्री राशन, चारों दिशाओं में बुलेट ट्रेन और बेटिंग की समस्या भी होगी दूर। दरअसल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने कई बड़े वादे किए हैं। इसमें रोजगार पर बात की गई है। इसमें किसानों के साथ साथ महिलाओं और युवाओं की भी बात की गई है। बीजेपी ने अयोध्या का विकास करने और देश भर में राम उत्सव मनाने की भी बात कही है। गरीबों को मुफ्त राशन के साथ ही जल्द फ्री बिजली के फॉर्मूले पर भी काम करने का दावा किया है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया है। इसी कड़ी में रेलवे और हवाई जहाज की सुविधा को और बेहतर बनाने की बात है। बीजेपी ने वादा किया है कि अगर वो जीतती है तो वो प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन पर और काम करेगी। इसे दूसरे रूटों पर भी चलाया जाएगा। इसी कड़ी में बुलेट ट्रेन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में भी एक एक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। बीजेपी का कहना है कि वो देश की चारों दिशाओं में बुलेट ट्रेन चलाएगी। इसके अलावा रेलवे में वेटिंग की समस्या को दूर करने का भी वादा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने वंदे भारत ट्रेन को लेकर भी कई तरीके के वादे किए हैं। संकल्प पत्र में कहा गया है कि बीजेपी सत्ता में आती है तो वंदे भारत मॉडल का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत ये ट्रेन स्लीपर, चेयर कार और मेट्रो कैटेगरी में आएगी। आपको बता दें कि फिलहाल पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि गरीबों को अगले 5 साल फ्री में राशन दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पाइप से घर घर सस्ती रसोई गैस पहुंचाने और आयुष्मान भारत योजना के दायरे को भी बढ़ाने का किया ऐलान। दरअसल घोषणा पत्र लॉन्च करने के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही हैं, उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ घर और बनाने का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने सस्ते सिलेंडर घर घर पहुंचाए हैं, अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने फैसला किया है कि ट्रांसजेंडर समुदाय आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आएगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मुद्रा योजना ने करोड़ों लोगों को उद्यमी बनाया है। इस सफलता को देखते हुए बीजेपी ने एक और संकल्प लिया है। मुद्रा योजना के तहत पहले 10 लाख रुपए तक का लोन दिया गया, अब बीजेपी ने इस सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर
अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लागू की है। पीएम मोदी ने कहा कि बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि वे अपनी बीमारियों का इलाज कैसे कराएंगे। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए तो ये चिंता और भी गंभीर है। बीजेपी ने अब ये संकल्प लिया है कि 75 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, बोले हमारे लिए पार्टी से बड़ा देश है, गरीबों को लूटने वाले जा रहे जेल। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र हित में बीजेपी बड़े और कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटती। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पार्टी से बड़ा देश है। पीएम मोदी ने कहा कि अब गरीबों को उनका हक मिल रहा है और गरीबों को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को साकार करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे और बीजेपी समान नागरिक संहिता को भी देश हित में उतना ही जरूरी मानती है। अगली बड़ी खबर, मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जमकर बोला हमला, कहा मुफ्त राशन देकर गरीबों का मजाक बना रही सरकार। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जनविरोधी पार्टी हैं। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किया गया। सरकार 5 किलो मुफ्त राशन देकर गरीबों के साथ में मजाक कर रही है। गरीबों को राशन के साथ साथ रोजगार भी चाहिए। हरिद्वार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की और कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अल्पसंख्यकों के साथ में छलावा किया है। मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर बराबर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों ही दलों ने जातिवादी मानसिकता के साथ काम किया है। इन्होंने लोगों का विकास नहीं किया बल्कि केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। अगली बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने ईवीएम मशीन को लेकर बीजेपी पर बोला हमला, बोली यदि ईवीएम मशीनों में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई तो भाजपा का दोबारा सत्ता में आना मुश्किल है। दरअसल मायावती ने ईवीएम मशीन पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि ईवीएम मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, फ्री और फेयर चुनाव हुए तो भाजपा का दोबारा केंद्र की सत्ता में लौटना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी आदि से जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। आज भ्रष्टाचार चरम पर है, देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। केंद्र की गलत नीतियों और कार्यप्रणाली को लोग आजमा चुके हैं। उन्होंने कहा कि साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपनाकर राजनीतिक दल सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि ईवीएम मशीनों में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई, फ्री और फेयर चुनाव हुए तो भाजपा का दोबारा सत्ता में लौटना मुश्किल है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के घोषणा पत्र पर प्रियंका गांधी ने बोला जबरदस्त हमला, बोली इस बार युवा झांसे में आने वाला नहीं है। दरअसल कांग्रेस की सीनियर नेता प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर जमकर हमला किया। प्रियंका गांधी ने भाजपा के संकल्प पत्र को सिर्फ दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का असली मैनिफेस्टो है संविधान बदलो पत्र। गली गली, राज्य दर राज्य भाजपा के नेता, भाजपा के प्रत्याशी संविधान बदलो पत्र लेकर घूम रहे हैं और भाषणों में बाबा साहेब के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि याद रखिए, देश विरोधी, समाज विरोधी, लोकतंत्र विरोधी ये सारे षड्यंत्र बीजेपी पहले नीचे से ही शुरू करती है। शुरुआत में सबसे ऊपर के नेता पब्लिक के सामने संविधान की कस्में खाएंगे, लेकिन रात में संविधान को खत्म करने की पटकथा लिखते हैं और बाद में पूरी सत्ता पाने पर संविधान पर हमला करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि बाबा साहेब का संविधान भारत की आत्मा है। हमारा संविधान देश के करोड़ों लोगों को सम्मान से जीवन जीने का हक प्रदान करता है। संविधान लोकतंत्र के केंद्र में आम जनता को रखता है। उन्होंने कहा कि आज हम सबको एकजुट होकर भाजपा के संविधान बदलो मिशन को खारिज करना होगा और डंके की चोट पर कहना होगा कि देश संविधान से चलेगा और हम सब संविधान बदलने की मंशा रखने वालों को मिलकर हराएंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने भी बीजेपी के घोषणा पत्र पर बोला जबरदस्त हमला, बोले यदि हमारी सरकार बनी तो 30 लाख पदों पर होगी भर्ती और हर शिक्षित युवा को मिलेगी 1 लाख रुपए की पक्की नौकरी। दरअसल प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी बीजेपी के घोषणा पत्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र और नरेंद्र मोदी के भाषण से 2 शब्द गायब थे। ये शब्द हैं महंगाई और बेरोजगारी। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर भाजपा चर्चा तक नहीं करना चाहती। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन का प्लान बिल्कुल स्पष्ट है कि 30 लाख पदों पर भर्ती होगी और हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की पक्की नौकरी मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा कि युवा इस बार प्रधानमंत्री मोदी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अब वो कांग्रेस का हाथ मजबूत कर देश में रोजगार की क्रांति लाएंगे।
अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया जुमला पत्र। दरअसल आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बीजेपी के मैनिफेस्टो को जुमला पत्र करार दिया। बीजेपी पर हमला करते हुए संजय सिंह ने कहा कि बिजली गिराने मैं हूं आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। उन्होंने कहा कि 10 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड कह रहा है कि उनकी बातों पर भरोसा न करें। संजय सिंह ने दावा किया कि बिजली, पानी और चिकित्सा पर केजरीवाल की बात ज्यादा प्रामाणिक है, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। संजय सिंह ने कहा कि क्या उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां दी, क्या किसानों को एमएसपी 2 गुना मिलने लगी, क्या महंगाई खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि कोई भी घोषणा जमीन पर नहीं आई और आगे की घोषणाएं हवा हवाई हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के घोषणा पत्र पर डिंपल यादव ने बोला जबरदस्त हमला। बोली इनकी गारंटी नहीं, सिर्फ घंटी है, जनता सरकार बदलने को तैयार है। दरअसल भाजपा के संकल्प पत्र पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। सपा सांसद डिंपल यादव ने भाजपा के संकल्प पत्र पर कहा कि सरकार खाली थालियां बजवाती है, जनता सरकार को बदलने के लिए तैयार है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हमारा युवा इस बात को समझ गया है कि भाजपा अपने वादों को पूरा नहीं कर सकी, कोई गारंटी नहीं है। मौजूदा सरकार की किसानों की 2 गुनी आय की बात की थी, काला धन लाने का वादा किया था, इनकी गारंटी नहीं है, सिर्फ घंटी है। उन्होंने कहा कि ये सरकार खाली थालियां बजवाती है, अब जनता सरकार बदलने के लिए तैयार बैठी है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेस के शहजादे ने घोषणा की है कि वो एक झटके में देश से गरीबी हटा देंगे, आखिर ये शाही जादूगर इतने वर्षों तक कहां छुपा था। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि हताश कांग्रेस ऐसी घोषणाएं कर रही है जो खुद कांग्रेस के नेताओं को ही समझ में नहीं आ रही। कांग्रेस के शहजादे ने घोषणा की है कि वो एक झटके से देश से गरीबी हटा देंगे। ये बात सुनकर पूरा देश हैरान है। देश ये पूछ रहा है कि आखिर ये शाही जादूगर इतने वर्षों तक कहां छुपा था। पीएम मोदी ने कहा कि 50 साल पहले इनकी दादी ने देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी। 2014 से पहले 10 साल तक इन्होंने रिमोट से सरकार चलाई और कह रहे हैं कि अब बस इनको झटके वाला मंत्र मिल ही गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे दावे करते हैं तभी ये देश भर में हंसी के पात्र बने हुए हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।